गए हैं लोगों के पास। आप जो बताते हो, आप जो गाते हो, आप जो सुनाते हो, वो 8 दिन का कार्यक्रम होता है। ऐसी कोई विधि लगाओ कि उसे हम निरंतर आपके जाने के बाद भी वो हमें मिलता रहे। तो हमने कहा बेटा बड़ी सुंदर विधि है। हमारे यहाँ ऋषियों ने पुस्तकों की रचना किया है और उसके बाद अच्छे अच्छे महात्मा हुए, सो उन्होंने उस पुराणों की भी बड़ी अच्छी व्याख्या हमारी भाषा में कर दिया है, हमारी भाषा में बोल दिया है। और जो मैं सुना के जाऊंगा वो उसमें लिखा हुआ है, उसको आप भी पढ़ सकते हो। तो बोले गुरुजी बड़ी अच्छी बात है। पर हमने कहा अच्छी बात तो है बेटा, लेकिन कि ये पैसे से आएगा, इसमें तो धन लगेगा, फ्री तो नहीं मिल पाएगा। पर जहां तक होगा मैं कम कराने का प्रयास करूंगा। वहां की भाई इतनी सारी पुस्तक ले रहे हैं, कम करो, तो कम भी हुआ। इस बार इन्होंने देखो 200 रुपए रखा शुल्क, वो भी जबरदस्ती नहीं किया किसी से कि जितना देना हो दे दो, लेकिन 200 रुपए की आ रही है पुस्तक। ठीक है कि नहीं? लोगों का पता नहीं लगा कि कहां उड़ गए। ठीक है कि नहीं? लेकिन जो भगवान के असली भक्त थे, जिनको परमात्मा ने चुनाव किया था, उनके जीवन में वो विघ्न नहीं आया। उस विघ्न को उन्होंने टाला। बोले जो हम फ्री लिए थे उसमें भी तो पैसा लगा था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। लेकिन अब की बार हम पैसा देके भी यात्रा में चलेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये भगवान की कृपा है, इसका अनुभव करो आप। अब कोई वस्तु मुझे फ्री मिल रही है तो हम फ्री भी ले रहे हैं, लेकिन भगवान ने दिया है हमें तो हमें उसके प्रति धन भी लगाना चाहिए। जो धन से आएगा वो उसका आप मूल्यांकन करेंगे, और जो फ्री आएगा उसका मूल्यांकन नहीं होता है। घर में ले जाकर के रख देते हो और कलश रखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये है विघ्न। उनके जीवन में विघ्न आ गया। किसका? कि ये फ्री नहीं मिल रहा, फ्री अब विघ्न आ गया। ठीक है कि वहां, और वो इस यात्रा से वंचित हो गए। और आप लोगों के जीवन में गणेश जी ने विघ्न समाप्त कर दिया। और जिसको मालूम भी नहीं हुआ था, संयोग से देखो ये देरी से आ गए ये लोग। भगवान की कृपा है, यही ईश्वर की कृपा कि उसने ला करके जोड़ दिया। ये विघ्न हरण है, ये गणेश का विघ्न का टालना है। मेरे प्यारे बच्चों, समझना आप लोग इस बात को कि सारे गुण और दोष हमारे अंदर ही हैं, हमारी सोच में हैं, हमारे विचारों में हैं। हम उस पर अगर सतर्क होते हैं तो वो दोष समाप्त होते हैं, दोष कम होते हैं। और हम लोग अगर सतर्क नहीं होते हैं तो वो दोष हम पर प्रभावी हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये विघ्न हरता है, ये इसका तात्पर्य हुआ। आइए हम भगवान का स्मरण करते हैं। किसका? गणेश का। गाना सब लोग, आज हमारे साथ संगीत वाले नहीं हैं, संगीत वाले कल से आएंगे। ठीक है कि नहीं? आज वे चले हैं और कल से आएंगे। तो कल से हम लोग संगीत में सुनेंगे, सब लोग ताली बजाएंगे और गाएंगे। बोलना है, बड़ा सुंदर गीत है। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्थ जन्मो फलचारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। गजानन आओ हमारे देश, गजानन गजानन
मंगल करता संकट हरता, मंगल करता संकट, मंगल करता गौरी पुत्र गणेश गजानन आओ हमारे देश, गजानन आओ गणपति आओ हमारे देश, गणपति आओ। तुम्हारी जिस जन पर हो जावे रिद्धि सिद्धि पा जाता, प्रभु रिद्धि सिद्धि पा जाता। कृपा तुम्हारी जिस जन पर होवे रिद्धि सिद्धि पा जाता, रिद्धि सिद्धि पा जाता। लक्ष्मी मैया कृपा करती, लक्ष्मी मैया करता संकट हरता, मंगल करता गौरी पुत्र गणेश गजानन आओ हमारे के लाला आओ पार। मूषक वाहन सुंदर सुडाला, मूषक वाहन, मूषक वाहन सुंदर सुडाला, मूषक जपे तुम्हारे नाम की माला, जपे तुम्हारे प्रभु, जपे तुम्हारे नाम की माला, जपे तुम्हारे प्रभु ध्यान लगाए हमेश, गजानन आओ हमारे देश, गजानन प्रभु जी आओ हमारे देश, प्रभु जी। नारायण हरि तुम्हें पुकारे, नारायण हरि, नारायण हरि तुम्हें पुकारे, नारायण आओ उमापति के प्यारे, आओ उमा, आओ उमापति के प्यारे आओ। पंचदेव को संग में लेकर, पंचदेव को, पंचवीर को संग में लेकर, पंचवीर को मंगल करो विशेष, गजानन आओ हमारे देश, गजानन, गजानन आओ हमारे देश, गजानन आओ। मंगल करता संकट हरता, मंगल हो मंगल करता संकट हरता, मंगल गौरी पुत्र गणेश गजानन आओ हमारे देश, गजानन आओ। गणपति आओ हमारे देश, गजानन आओ। बोलिए गणेश भगवान की जय, हर हर महादेव। गणपत बप्पा, धीरे बोलो नहीं सुन लेगा कोई। गणपत बप्पा, गणपत बप्पा, गणपति बप्पा।
एक बात बताऊं कि नहीं? बता दूं? सुनो, ये महाराष्ट्र की भाषा एक है कि नहीं? कहाँ की भाषा है? हाँ, महाराष्ट्र में पप्पा कहते हैं बापू को, जैसे आप लोग बापू बोलते हो ना, वैसे वहां पप्पा बोलते हैं। ठीक है? ऐसे जैसे आप लोग बापू बोलते हो, वैसे गुजरात में बापू बोलते हैं, पिता को बापू बोलते हैं, गुजरात में और हरियाणा में दोनों। पर महाराष्ट्र में बप्पा बोलते हैं, माने गणेश वहां के पिता हैं। मोरिया माने मेरा, ठीक है? क्या? मोरिया माने मेरा, माने गणपति हमारा बाप है। इसका मतलब इतना होता है, गणपति बप्पा मोरिया का मतलब तुम हमारे बाप हो, तुम हमारे बाप हो, तुम हमारे बाप, यही तो होता है। ठीक है? बड़ा अच्छा प्रदेश है महाराष्ट्र, ध्यान रखना। अभी मुझे जनवरी में फिर जाना है महाराष्ट्र, वहां संभाजी नगर, जहां औरंगजेब हुआ था। पिछली साल शिव पुराण की कथा करके मैं वहीं गया था, जनवरी में जो शिव पुराण कथा हुई थी। यहाँ के बाद 2 दिन बाद मुझे निकलना पड़ता वहां पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, भगवान गणेश का पूजन करने पर 5 देव अपने आप आते हैं। ठीक है? अब आप लोग समझो कौन कौन से हैं वो 5 देवता, कि खाली गणेश का पूजन करो और 5 देवताओं का पूजन हो जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? एक आदमी खाए और 5 आदमी का पेट भर जाए। एक आदमी भोजन करे और 5 आदमियों का पेट भर जाए, मानी गणेश का पूजन हो, 5 देवता संतुष्ट हो जाए। बोलो गणेश भगवान की। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, शब्द कल्पद्रुम एक पुस्तक है, शब्दकोश का नाम है उसका, उसमें सारे शब्दकोश। उस शब्द कल्पद्रुम में लिखा है बड़ा सुंदर मंत्र, देखिए आप लोग। आदित्यम गणनाथम च देवीं रुद्रम च केशवम पंचदेवतम इत्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयत। पंचदेवम इत्युक्तम सर्वकर्मसु पूजयत। सबसे पहले देखो आप लोग 5 देवता कौन है। इस मंत्र में लिखा है आदित्य। आदित्य माने होता है सूर्य। कौन? ये प्रत्यक्ष देवता है। और देवताओं की गिनती नहीं है और वो दिखते भी नहीं है, पता नहीं है कि नहीं, बता दिया गया कि हैं, उसी तरह मानते हैं। लेकिन ये देवता तो प्रत्यक्ष दिखता है और फल भी देता है। सूर्य भगवान, जो हम लोग ये प्राणवायु ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, सूर्य भगवान ऑक्सीजन प्राणवायु ही सूर्य भगवान से निकलती है। प्रातः काल ला करके 2 घंटे 3 से 5 बजे तक इतनी प्राणवायु इस धरा पर डाल देते हैं ये, कि समझ लो पूरा दिन 24 घंटे हम उसको 3 घंटे की प्राणवायु को 24 घंटे हम जीवित कर रहते हैं उससे। ये सूर्य देवता का प्रत्यक्ष फल है। पहला है सूर्य, दूसरे हैं गणनाथ, तीसरी है माता। माता कौन कौन सी? सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी। तीनों माताएं हैं कि तीनों के साथ रहते हैं गणेश जी के? नहीं, कभी कभी देखो सरस्वती के साथ भी हैं, कभी कभी लक्ष्मी के साथ हैं, कभी कभी पार्वती के साथ तो है ही हैं, पार्वती की गोद में बैठे हैं। लक्ष्मी के बाएं हाथ पे बैठते हैं, सरस्वती के बाएं हाथ पे बैठते हैं।
माने माता पुत्र का संबंध है, ठीक है कि नहीं। अब इसको ऐसे समझो, ये तीनों आद्य शक्तियां, उस परम ऊर्जा ने 3 प्रकार की शक्ति प्रदान किया है हमारे विश्व को, ठीक है। एक का नाम है बुद्धि शक्ति। क्या नाम है? बुद्धि शक्ति। दूसरे का नाम है बल शक्ति। दुर्गा जो है, पार्वती जो है, वो बल शक्ति है, ठीक है। और तीसरे का नाम है लक्ष्य शक्ति। लक्ष्मी का मतलब पैसा मत समझ लो, लक्ष्मी का मतलब रुपया मत समझ लो, लक्ष्मी का मतलब सोना चांदी नहीं, लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्य शक्ति। आपका इस शरीर में आने का लक्ष्य क्या है? आपके ब्याह का लक्ष्य क्या है? जैसे आपके ब्याह का लक्ष्य है, उसी तरह आपके जन्म का भी लक्ष्य है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तीसरी शक्ति है। उस लक्ष्य को जानना चाहोगे आप? क्या लक्ष्य है हमारा, बताओ आप। जैसे इस कथा में आने का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय है, बताइए आप। कथा में आने का 3 घंटा बैठने का, 3 घंटा कमर में दर्द कराने का, 3 घंटा भूख प्यास से गड़बड़ होने का क्या लक्ष्य है, बताइए। क्या मिलता है आपको यहां से, बताओ ना। है ज्ञान। ताली बजाओ जोर से बिटिया के लिए। इस कथा का लक्ष्य है ज्ञान, कि यहां से जानकारी मिलती है कि मैं क्या हूं, कैसे हमारा जीवन है, कैसे व्यतीत हो रहा है, कैसे व्यतीत करना चाहिए, इसका ज्ञान यहां से इसका लक्ष्य है। इसी तरह हमारे जन्म का लक्ष्य है। हमारे जन्म का इस शरीर में आने का लक्ष्य है भगवान से मिलना। जैसे गेहूं की खेती करने का लक्ष्य है तो ढेर सारा गेहूं, धान की खेती करने का लक्ष्य है तो ढेर सारा धान, ढेर सारा अनाज। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे इस शरीर में आने का लक्ष्य है भगवान से मिलना। किससे मिलना? धीरे बोलो। हाँ, भगवान से मिलने आए हैं हम लोग। और मैं और याद करा रहा हूं आप लोगों को, सुनिए। हम सब लोग एक ही मार्ग से आए हैं, मां के गर्भ से होते हुए। कहां से? मां के गर्भ से होते हुए आए हैं। उस गर्भ में हम लोग उल्टे लटके थे 9 महीना, और हम सबको सब कुछ याद था। गर्भ में बच्चे को सब कुछ याद रहता है, ध्यान रखना। केवल बोल नहीं पाता है वो, समझता सब कुछ है। पिछले जन्म का भी हमको सब कुछ याद रहता है। गर्भ में छठी के रात तक, जिस दिन छठी होती है उस दिन तक सब कुछ याद रहता है। उसी दिन विस्मरण होता है सब कुछ, कि पिछले जन्म में क्या थे, कैसे थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोगों ने मां के गर्भ में जब उल्टे लटके थे हम लोग, उस समय घोर नरक की आत्माएं थी। मां जो खाती थी तीखा खट्टा चरफरा, वो सब हमसे होकर के जाता था, छटपटाते थे। उसके बाद मां के जेल, उस गर्भ में, उस जेल में जब लपटे थे, वहीं से मल जा रहा है, वहीं से मूत्र जा रहा है, वहीं से रक्त जा रहा है, वहीं से पसीना जा रहा है, वहीं से पीप जा रही है। ये सब देख करके हमको घृणा होती थी, गर्व होता था।
तब उस समय हम लोगों ने मिल करके भगवान से प्रार्थना किया। किससे? ईश्वर से, कि ठाकुर मुझे इस गर्भ की यातनाओं से मुक्ति दो। क्या दो? मुक्ति दो। मैं संकल्प लेता हूं कि यहां से जाकर के केवल मेरा एक ही लक्ष्य होगा, वो आपका दर्शन, आपकी प्राप्ति, आपसे मिलना, और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होगा। लेकिन हम लोग, परमात्मा की कृपा हुई, उस यातना से, उस नरक से जब हम लोग निकले और यहां जैसे धरती पर आए, तैसे ही भगवान से हम लोग कहने लगे कहां कहा था, कहां कहा था। बदल गए तत्काल, तत्काल बदल जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे बदलते नहीं ना, तो उनको जबरदस्ती बदलवाया जाता। पैदा होते ही सारे बच्चे रोते हैं, रोते हैं कि नहीं? तो वो तो भगवान से बात करता है कि मैंने कुछ नहीं कहा था, मैं तो कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था, कहां कहा था, कहां कहा था। लेकिन माताएं सोचती हैं कि बच्चा रो रहा है, भूख से रो रहा है, प्यास से रो रहा है। अच्छा, जो बच्चा नहीं रोता उसको माताएं पीट पीट के रोआती भी है कि रो ही नहीं रहा। वो याद रखता है कि मैंने भगवान तुमसे कहा था, इसलिए मैं बदलूंगा नहीं, मैं वैसे हूं। लेकिन फिर माताएं क्या करती हैं? हाँ, उसको रुलाएंगी, उल्टा लटकाएंगी, जल्दी रो, माने जल्दी भगवान से बदलो तुम। ऐसा मत सोचना कि बच्चा जब पैदा हो तो रुलाना मत, ठीक है कि नहीं? दूसरा भाव ये भी, ये तो कथा का भाव है, ठीक है कि नहीं? लेकिन दूसरा वैज्ञानिक ढंग है। कभी कभी बच्चा बड़ी तकलीफ में होता है, तब पर भी नहीं रोता, और उस समय माताओं को अनुभव कराना होता है कि हमारा बच्चा जीवित है, इसलिए भी रुलाया जाता है, इसलिए भी उसको आवाज करवाई जाती है कि बोले, आवाज करे, रोए। उस समय रोना ही समझ में आता है हमारे कि रो रहा है बस। ये हमारा लक्ष्य है मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आए हैं, तो हमें पूरा करना चाहिए कि नहीं? अब आप लोग अनुभव करना कि क्या हम लोग इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं। अनुभव कीजिए, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्या क्या करना है, ये सब श्रीमद् भागवत में बताया गया है। कल से इस पर चर्चा होगी, ध्यान रखना। आज तो केवल गणेश भगवान की चर्चा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही लक्ष्मी वो शक्ति है जो हमारे लक्ष्य की पूर्ति कराती है, और ये तीनों शक्तियां सब में होती हैं। बुद्धि सब में है कि नहीं? सरस्वती है, अगर बुद्धि है तो आप में सरस्वती शक्ति है। ताकत तो सब में है कि नहीं? आप लोग 3-4 बजे 5 बजे उठ जाते हो, निकल जाते हो खेतों में न्यार भूस के लिए, 10-11 बजे तक आते हो। अगर शक्ति नहीं होती, बल नहीं होता, तो कैसे काम करते हो? बड़ी बड़ी भैंसें, बड़ी बड़ी गायें आप लोग पालते हो, उनको खिलाना पिलाना, कभी भैंस भागने लगती तो उसको खींच लेते हो। शक्ति नहीं होती तो कैसे खींच पाते, बताओ मुझे। इसका मतलब उस भैंस से ज्यादा ताकतवर हैं आप लोग। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपनी शक्ति का अनुभव करो। ये बल शक्ति, पार्वती शक्ति है, माने पार्वती मां की कृपा है। बुद्धि शक्ति है तो सरस्वती की कृपा है, बल शक्ति है तो पार्वती की कृपा है, और हमारी लक्ष्य शक्ति याद है हमें कि हमें परमात्मा से मिलने जाना है, वो लक्ष्य शक्ति, लक्ष्मी की शक्ति।
तीनों शक्तियों से परिपूर्ण हैं। आप में दुर्गा भी है, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, गणेश तो है ही है, ठीक है। गणेश भी है जो सारे दोषों को, सारे विघ्नों को नष्ट करते हैं। सरस्वती हैं जो आप बुद्धि प्रदान करती है। दुर्गा है जो आपको बल प्रदान करती है। लक्ष्मी है जो आपको लक्ष्य देती है। फिर भी हम कितने कमजोर हैं। देखिए, आपका बल याद आ गया कि नहीं, पहले बताओ मुझे। आप शक्ति संपन्न है कि नहीं, ऐसा समझ में आया? कौन कौन समझा, हाथ उठाओ। शक्ति संपन्न है कि नहीं, समझ में आ गया? तो अब इसमें भूत का कहां आगमन है, बताओ मुझे। जिसके पास दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, गणेश है, क्या उसमें भूत प्रेत का प्रवेश हो सकता है? दुर्गा के आगे कोई भूत ठहर सकता है? कोई प्रेत बाधा आ सकती है?